हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो प्यारे बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर ट्वेल्थ, नॉट फॉर ट्वेल्थ क्लास, इट इज़ फॉर टेंथ क्लास। वैसे ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हो। पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक क्लास तो नहीं कह सकते आपको, लेकिन टॉपिक जो है वो क्या है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम अन्य नाम से जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी आप कह सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब वर्ब कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं। एक ही बात है बच्चों। तो ये है क्या? सबसे पहला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो देखो, हमारे पास सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है बच्चों, और दूसरे सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल। प्लूरल ऐसे ही वर्ब भी दो प्रकार की होती है। वर्ब भी क्या होती है बच्चों? एक तो सिंगुलर वर्ब होती है और एक वर्ब होती है प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों एग्रीमेंट इज व्हाट? एग्रीमेंट क्या है? समझने की बात यह है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में एक अनुबंध है। सब्जेक्ट और इनके बीच में क्या है? एक अनुबंध है, और इस अनुबंध को कहते हैं एग्रीमेंट। ये नियम होता है हमेशा। किसी भी लैंग्वेज में अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और यहाँ पर ये रूल है कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन होता है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी बच्चों? सिंगुलर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह जो है क्या होता है? एग्रीमेंट तो वहां टूट जाता है, और जहां एग्रीमेंट टूट जाएगा वहां पर क्या होगा? एरर उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है ये, बस इतना है आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल अगर आता है तो वर्ब भी बच्चों आप कौन सी यूज कर सकते हो दोस्तों? वर्ब भी आप प्लूरल यूज करोगे। दिस इज द एग्रीमेंट। ये बात समझ में आई क्या? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आप, एक एग्जाम्पल समझिए बच्चों। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है, तो दोस्तों देखिए, रमेश डैश 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 ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है इज और आर, ठीक है, और डॉक्टर। तो बताओ बच्चों यहाँ पर रमेश क्या है? सब्जेक्ट है, और रमेश सब्जेक्ट कैसा है बच्चों? सिंगुलर है। कैसा है? एक वचन है। तो यहाँ पर इस जो है वो एक वचन है, और आर जो है वो बहुवचन है। ये प्लूरल है और ये बच्चों सिंगुलर है। तो इसमें रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी? इज आएगी। अगर आपने इज लिख दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर मान लो आपने रमेश के साथ में अगर आप आर लगाते हो तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। अगर रमेश के साथ में आर का यूज किया तो गलत हो जाएगा, और अगर रमेश के साथ में आपने इज का प्रयोग किया तो ये आपका सही हो जाएगा। यही है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। इसमें आपको नाउन्स का नॉलेज होना चाहिए। पहले हम वर्ब क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आसान काम ये है, आपको वर्ब देख लो, सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ब है वो आप अच्छे से देखो। पहले वर्ब देख लो, क्योंकि वर्ब कम है और सब्जेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? टेंसों के मुताबिक देखेंगे तो बच्चों देखो डज सिंगुलर है,
और डू प्लूरल है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, ओके। और एम अलग से ही चलता है, आई के लिए लगेगा। एम जो है बच्चों वो आई के साथ में जाएगा, उसको तो छोड़िए। इधर आप देखोगे हैज, डू डज इज, हैज सिंगुलर है और हैव बच्चों प्लूरल है। हैज बीन सिंगुलर है और हैव बीन प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद में आप लेंगे डिड। अब डिड बच्चों सिंगुलर भी है और डिड बच्चों प्लूरल भी है, दोनों ही है। अगर आप बात करोगे वाज की तो मैंने वाज सिंगुलर होगा और बच्चों वर जो है वो प्लूरल होगा। हम बात करते हैं हेड की, तो हेड सिंगुलर भी है और हेड प्लूरल भी है, ऐसे तो आएंगे नहीं वैसे। और आप बात करोगे हेड बीन की, तो ये सिंगुलर भी है और हेड बीन जो है बच्चों प्लूरल भी है, ठीक है। इसके बाद और कौन सी है, जैसे विल देखोगे तो विल और सेल का जो है सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिए हम बात करते हैं किसकी, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिंगुलर भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल भी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर प्लस एस या एस बच्चों सिंगुलर होगा, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा प्लूरल होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यानी ये तो एक वचन कर्ता के साथ में लगेंगे और ये बहुवचन कर्ता के साथ में लगेंगे। आपने देखा एक तो डिड, एक हैड बीन और एक सेकंड फॉर्म, ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है, तो ये क्वेश्चन में आएंगे ही नहीं बच्चों, ये तो तय है ना। क्योंकि जब सिंगुलर के साथ में भी डिड लग सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी लग सकता है, तो ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। और हम बात करते हैं, नोट कर लेना बच्चों, नोट ये याद रखना, क्या नोट याद रखोगे कि आई तथा वी के साथ में तो शैल का यूज होता है और अदर्स जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल का यूज होता है, ठीक है। और आई के साथ में बच्चों वाज लगेगा और आई के साथ में बच्चों एम भी लगेगा, ये भी फिक्सेशन है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आई और बी के साथ में क्या लगेगा, शैल लगेगा, शैल भी, शैल वाला जितने भी होंगे ना वो सब आई बी के साथ लगेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो ये चीज ध्यान रखना। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? सिंगुलर वर्ब ये होती है और प्लूरल वर्ब ये होती है, ठीक है। अब हटा देते हैं। अब बच्चों आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी वर्ब लगती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो है बच्चों कौन कौन से सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं इधर और इधर लिख रहे हैं बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम देखो, अगर हम बात करते हैं बॉय, बॉय सिंगुलर है, जबकि बच्चों बॉयज क्या है, प्लूरल है, हम ये जानते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर आप कहोगे माउस सिंगुलर है, जबकि बच्चों माइस जो है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। और बच्चों इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी सूचना जो शब्द है वो सिंगुलर होता है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। और बच्चों जैसे आप देखोगे शी और ही और इट, ये सिंगुलर है, जबकि जो दे है वो बच्चों प्लूरल में आता है ना। आई को बच्चों, आई का तो मैंने फिक्सेशन पहले ही कर दिया है, आई के साथ में क्या लगना है, ठीक है। और इसके अलावा
इसके अलावा भी जो जितनी भी आप देखोगे, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना, वो हम अलग से नियम के आधार पर चलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यानी इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि कौन कौन सी जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर हैं, कौन कौन सी नाउन जो है हमेशा प्लूरल होती हैं, ये चीज आपको समझना होगा। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाइए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ रूल्स के आधार पर आप देखना, ठीक है। रूल्स देखना, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना। क्या है देखिए, नोट रूल नंबर 1 याद रखना बच्चों, निम्न नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होती हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा कैसी होती हैं बच्चों, हमेशा वो बहुवचन होती हैं। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं, सॉरी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, तो उनका नियम अलग होगा। और यहाँ पर हम बता रहे निम्न नाउन जो हैं हमेशा कैसी रहेंगी बच्चों, प्लूरल रहेंगी। एक तो आप देख सकते हो बच्चों, जैसे एक शब्द है बाइनोकुलर्स, यानी बाइनोकुलर्स किसे कहते हैं, वे दूरबीन को कहते हैं ना। कौन कौन सी हैं जो हमेशा, जैसे दूरबीन है हमेशा जो है वो कैसी रहेंगी, दूरबीन हमेशा बहुवचन रहेगी। इसके बाद में जैसे ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स जो है वो क्या रहेगा, अब बहुवचन में ही यूज होगा। ऑलवेज आप इसको सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, आप इसे सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों, जैसे सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, वो भी क्या है बच्चों, आपको बहुवचन में ही यूज करनी होगी हमेशा। एक है बच्चों, आप देख सकते हो क्लोथ्स, कपड़े जो पहनने के होते हैं वो बहुवचन में रहेंगे। एक बच्चों पैंट्स, जो आप पहनते हो ना पैंट, आप उसे पैंट्स ही कहोगे, है ना। इसके अलावा एक और कौन कौन से हैं, इसके अलावा ग्लासेस, ग्लासेस जो है GLASSES, ग्लासेस ये चश्मे। और एक गुड्स, वस्तुएं, गुड्स का मतलब वस्तुएं, ये एक वचन में नहीं होगा हमेशा। रिचेस, खजाने, रिचेस का मतलब खुशियां या खजाने। और एक है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स जो है मतलब सामग्री है, एक तरह से बहुवचन में ही आएंगी। और ग्लासेस हो गए, स्पेक्टेकल्स, एक्सपेक्टेकल्स, ये बच्चों क्या है हमेशा किस में मानी जाएंगी, बहुवचन में ही इनको माना जाएगा। एक है अनाल्स, अनाल्स का मतलब होता है गाथाएं, ठीक है। ये भी हमेशा किस में मानी जाएगी, बहुवचन में मानी जाएगी। अगर आपको ये दिखाई देती है कहीं भी तो आप इनको हमेशा किस में यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे। एक हेडफोन्स जो है वो भी अपने पास शब्द है, हेडफोन्स,
ये भी बहुवचन में आती हैं। ठीक है, एक है आर्म्स, ALMS, भिक्षा, ये भी इसमें बहुवचन में ही यूज होगी, ALMS। तो ये ढेर सारी वर्ब नाउन है, इनको बहुवचन में ही मान के चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, हमारे पास है जैसे माई, TROUSERS, trousers, नॉट न्यू। यहां आपको इज या आर में से यूज करना है। कौन सा यूज करेंगे? तो बच्चों ट्राउजर्स जो है उसके साथ में क्या लगेगा, आर का यूज होगा, क्योंकि ट्राउजर्स बहुवचन में है, तो इसमें से बहुवचन क्रिया कौन सी है, आर है, तो इसका सही आंसर होगा आर। ठीक है, और देखिए जैसे द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, ब्रैकेट में हैज और हैव दे रखा बच्चों, आपको सही यूज करना है। तो गुड्स के साथ में बच्चों हम क्या लगा देंगे, हैव का यूज करेंगे। द गुड्स हैव, हैज बीन और हैव बीन दोनों दे रखे हैं, तो हमें हैव बीन का यूज करना है। द गुड्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड। ये बच्चों आप देख लो, ये नाउन है, हमेशा ही आप इनको किस में यूज करोगे, बहुवचन में यूज करोगे। अगर ये क्रियाएं आती हैं तो आपको जो है वर्ब भी क्या लेनी है, बहुवचन वाली यूज करनी है। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? चलिए और देखिए बच्चों, रूल नंबर 2 है, these nouns are always singular। ये जो मैं अब लिखने वाला हूं, ये नाउन हमेशा क्या होंगी बच्चों, सिंगुलर ही होंगी। यानी ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनको आप सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करोगे। सॉरी, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसी संज्ञा है। नाउन्स ये ऑलवेज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जाएंगी। जैसे आप देखो बच्चों, फिजिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं जो है ना, ऑलवेज इनको किसे मान के चलोगे आप, सिंगुलर में ही मान के चलोगे। ये वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगी, यानी इनको आप बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। फिजिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, और इसके अलावा आप देख सकते हो फर्नीचर, फर्नीचर भी सिंगुलर में आएगा। वाटर सिंगुलर में आता है। साल्ट सिंगुलर में आएगा। मनी, मनी को भी बच्चों आप कभी भी प्लूरल नहीं मानोगे। एक हेयर, बाल, अंग्रेजी में हेयर को भी सिंगुलर मानोगे। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड
स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसमें भी क्या लगाओगे बच्चों, इसका यूज करना है, ठीक है। इसको एक वचन ही मान के चलना है आपको। और बच्चों एक है क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स, इसको भी आपको सिंगुलर मान के ही चलना है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शब्द है सूचना, ये है हमको। और होमवर्क, होमवर्क भी एक वचन ही होगा हमेशा, इसको आप कभी भी बहुवचन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक है न्यूज, ठीक है बच्चों। न्यूज शब्द भी जो है आपको ऐसा ही है जिसे आप हमेशा एक वचन में ही यूज करोगे। हमेशा इनको क्या मान के चलना है, सिंगुलर नाउन ही मान के चलना है। इनके साथ में आर का प्रयोग नहीं करना है, इनके साथ में आर का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, जैसे मैथमेटिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चों इस या आर में से यूज करना है, तो एस को देख करके आप इसमें आर का यूज नहीं करना, आपको इसका यूज करना है। ये हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। इसमें नाउन को देखना है कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी सब अगर नाउन एक वचन है तो आपको वर्ब भी एक वचन का यूज करना है। चले आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बातें आपको मैं बताता हूं, सुनिए। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई nouns not only but also either or neither nor से जुड़ी हो, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इनसे जुड़े हों, से जुड़े हों कोई नाउन, क्या यदि कोई कर्ता मानो, यदि दो कर्ता, यूं मान लो ना, यदि किसी वाक्य में कर्ता नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नेदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट, पानी गई किसमें, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करें। यानी अगर सेंटेंस में दो कर्ता नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉट से जुड़े हों तो आपको सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों क्या है, एग्जाम्पल दिया है, शी नॉट ओनली शी बट ऑल्सो आई गोइंग। ब्रैकेट में एम दे रखा है बच्चों, इज दे रखा है। अब आप बताओ क्या यूज करोगे। तो यहां हमने कहा था कि बट ऑल्सो और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है यानी सेकंड सब्जेक्ट आई है, आई के मुताबिक आप इसमें एम का प्रयोग करोगे। और देखिए जैसे ईदर माई पेरेंट्स और योर फादर मी,
ब्रैकेट में हेल्प दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है हेल्प्स, HELPS। हेल्प सिंगुलर और हेल्प प्लूरल है बच्चों। तो यहाँ पर और के बाद यानी सेकंड सब्जेक्ट योर फादर है, और योर फादर एक वचन है, इसलिए इसमें क्या आएगा, हेल्प्स आंसर आएगा। ठीक है, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। यदि दो कर्ता नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हों, तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट यानी बट ऑल्सो और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। ये तीसरा नियम था। और देखिए बच्चों, रूल नंबर 4, चौथा नियम क्या है सुनना, बहुत ही गजब का नियम है, ध्यान रखना। यदि ऑफ के बाद, ऑफ के बाद, ऑफ के आगे, ऑफ के आगे वन हो तो सिंगुलर, और ऑफ के आगे, ऑफ के आगे टू हो, थ्री हो या कोई और हो, ठीक है, यानी कोई प्लूरल यूज हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ब्रैकेट में देंगे अभी गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। तो बच्चों हैज दे रखा है और हैव दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखना यह है कि ऑफ के बाद, ऑफ के आगे क्या है, वन लिखा हुआ है। ऑफ के बाद में तो हमेशा जो है ना बच्चों, वो नाउन तो जो है वो हमेशा, ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहती है। ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा हमेशा बहुवचनी रहेगी, लेकिन ऑफ से पहले जो है वो निर्धारित करेगा कि नाउन इसमें वर्ब कौन से आने वाली है। तो ऑफ के आगे क्या है, वन दे रखा है, वन दे रखा है तो आपको हैज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यही एग्जाम्पल बच्चों ऐसे लिखा होता, मान लो यही ऐसे लिखा होता, टू ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ब्रैकेट में ऐसे दे देंगे गॉन टू मार्केट। बच्चों अब हैज दे रखा है और हैव दे रखा है, तो अब की बार आपने देखा कि ऑफ के आगे टू लिखा हुआ है, और टू जो है वो बच्चा क्या है, बहुवचन है। टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वन नहीं आए, वन आएगा तो सिंगुलर होगा, और टू आएगा तो हमेशा बहुवचन होगा, वही नाउन हमेशा प्लूरल मानी जाएगी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या करेंगे, टू के लिए क्या है, हैव का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था बच्चों। और भी आगे मैं आपको वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ रूल्स। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। And I always request you to please like my videos and share my videos and grow more and more subscribers. Thank you very much. Keep watching.